हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज सिविल सर्विसेज। तेज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है और आज मैं आप लोगों के लिए अम्फान तूफ़ान के विषय पर वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अम्फान तूफ़ान के बारे में हम लोग विस्तृत ढंग से जानेंगे कि ये चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनका नामकरण कैसे होता है और ये चक्रवात किन किन नामों से किन किन महासागरों में जाना जाता है। तो ये सब हम इस पर विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे अम्फान तूफ़ान के बारे में। और ये चक्रवात कहाँ से उठते हैं, ये सब भी हम जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। अम्फान तूफ़ान होता क्या है, कहाँ इसमें चक्रवात क्या होता है और किन किन महासागरों में इसे किन किन नामों से जाना जाता है और इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो ये सभी हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे इसे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कि हमारे पूर्वी तट में कुछ उथल पुथल हुई थी और काफ़ी, आपको मैं बता दूं कि ये बंगाल की खाड़ी से उठा है ये तूफ़ान अम्फान, और हमारे पूर्वी तट को इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। खासकर पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं उनमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ है और उड़ीसा के तट हैं उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये सभी हमने जाना। अब हम इसकी रफ़्तार के बारे में जानते हैं कि इस तूफ़ान की रफ़्तार क्या थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच इसकी रफ़्तार रिकॉर्ड की गई थी। और विशेषकर मैं आपको बताऊं कि ये पश्चिम बंगाल में इसे 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से दर्ज किया गया था। तो ये अपने आप में काफ़ी रफ़्तार थी इसकी। तो इसने काफ़ी भारी नुकसान भी पहुँचाया है हमारे पूर्वी तट के इलाकों को। तो ये सब भी हमने जाना। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम जानेंगे कि चक्रवात होते क्या हैं। इसकी परिभाषा जानेंगे हम लोग। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा मैं कि चक्रवात होता क्या है। तो आइए जानते हैं चक्रवात होता क्या है। तो बहुत ही निम्न दाब का ऐसा तंत्र, बहुत ही निम्न दाब का ऐसा तंत्र जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, उसे चक्रवात कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बहुत ही निम्न दाब का ऐसा तंत्र जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, उसे चक्रवात कहते हैं। मौसम की इस स्थिति को हम लोग चक्रवात कहते हैं। तो ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि चक्रवात होता क्या है बहुत ही आसान भाषा में। और यही मैं आपको एक और पॉइंट्स बता दूं कि इन चक्रवातों का उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, ये क्यों उत्पन्न होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा गर्म सतहों वाले महासागर में ही उत्पन्न होते हैं। ये मैं आपको अच्छा पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये हमेशा गर्म सतहों वाले महासागर में ही उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये भी हमने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम जानेंगे कि किन किन महासागरों में से किन किन नामों से जाना जाता है, इन तूफानों को किन किन महासागरों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला महासागर हम लोग अटलांटिक महासागर से स्टार्ट करते हैं और प्रशांत महासागर पर चलते हैं। अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलेगा कि अभी आप वर्ल्ड का मैप खोलिए, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर आप सब आपको दिखेगा वहाँ पे। तो अटलांटिक महासागर से स्टार्ट करते हैं। अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है और अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम अगले अपने एरिया की तरफ आते हैं, जो कि हमारा हिंद महासागर का एरिया और दक्षिणी प्रशांत महासागर का एरिया लगता है। तो हिंद महासागर में और दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो मैंने क्या बोला कि दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमने जान लिया कि किन किन महासागरों में से क्या क्या नाम दिया जाता है। तो अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भारत पर इन चक्रवातों का क्या प्रभाव पड़ता है। भारत पर इन चक्रवातों का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम जानेंगे। हमारे पूर्वी तट के इलाकों और पश्चिमी तट के इलाकों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमारे पूर्वी तट के इलाके जैसे उड़ीसा हो गए, और तो हमारे पूर्वी तट के इलाके जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और एक यूनियन टेरिटरी हो गया पुडुचेरी। तो इनमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है इसका। इन चक्रवातों का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं पूर्वी तट के इन्हीं राज्यों में पड़ता है, पश्चिमी तट की तुलना में। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर काफ़ी अधिक प्रभाव रहता है इन चक्रवातों का। और हमारे पश्चिमी तट का एक राज्य गुजरात हो गया, जो कि काफ़ी प्रभावित रहता है। अरब सागर में कई सारे चक्रवात भी बनते रहते हैं, तो उनसे वो प्रभावित रहता है गुजरात। और हमारे पूर्वी तट के इलाके उड़ीसा, बंगाल और तमिलनाडु, ये सब बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवातों के कारण प्रभावित रहते हैं। तो ये भी हमने जान लिया। तो अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए इनके बनने का कारण क्या होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान एक आदर्श तापमान माना गया है इनके बनने के लिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे आदर्श माना गया है इनके बनने के लिए। तो अब हम तो इसका कारण क्या है। तो यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। किसकी तुलना में, अरब सागर की तुलना में। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का जो तापमान होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस कारण ये बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं अरब सागर की तुलना में। तो ये भी हमने जान लिया। कि अब हम जानते हैं इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इन नामों को कैसे सुझाया जाता है। तो ये अम्फान नाम का नाम जो है ये थाईलैंड ने सुझाया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बंगाल की खाड़ी के देश हैं और अरब सागर के देश हैं और ये हिंद महासागर से लगने वाले जितने भी देश हैं, ये सब देश 13 नामों की सूची जारी करते हैं इन चक्रवातों के नामों को रखने के लिए। तो इस बार ये थाईलैंड ने ये नाम सुझाया है। 13 नामों की सूची दी थी, तो उसी में से थाईलैंड ने नाम ये सुझाया है, अम्फान। तो ये भी पूछा जा सकता है पेपरों में कि अम्फान नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है। तो ये थाईलैंड द्वारा सुझाया गया है। तो ये सब भी हमने जान लिया कि ये नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो अम्फान तूफ़ान के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग देश सिविल सर्विसेज। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।